संजीव, और इसी की चिंता में आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। शेख हसीना की सुरक्षा बढ़ाई गई है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त हिंडन एयरबेस से पवन हमारे साथ बने हुए हैं और ये पहले ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गरुड़ कमांडो की सुरक्षा में है शेख हसीना। इस वक्त ये जो बड़ी जानकारी सामने आई है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पवन मिश्रा, वहीं पर मौजूद हैं। पवन, खबर मिल रही है कि शेख हसीना की सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल विपिनेश, ठीक हिंडन एयरबेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गरुड़ कमांडो ने पूरी सुरक्षा को संभाल लिया। यानी भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो है गरुड़ कमांडो होता है, जिसने 4 लेयर में अब यहां सुरक्षा को यहां किया है। इसके अलावा चिनूक और प्रचंड हेलीकॉप्टर की लगातार आसमान में निगरानी यहां पर चारों तरफ से किया जा रहा है। जिस हरकुलस विमान से शेख हसीना यहां पर लैंड की थी, और सबसे अहम बात कि आखिरकार हिंडन एयरबेस को ही क्यों चुना गया था, उन्हें लैंड कराने के लिए सबसे गुप्त यहां पर रखा गया था, क्योंकि देश का सबसे जो है मेन एयरबेस जो है हिंडन एयरबेस है, और यहां राफेल और सू-30 विमान यहां पर मौजूद है। यानी सू-30 के अलावा 2 राफेल विमान को पूरी तरह से तैनात किया गया था, और झारखंड के अलावा बिहार में भी राफेल के द्वारा निगरानी यहां पर किया जा रहा था। अब यहां की सुरक्षा व्यवस्था देखिए कि 4 लेयर, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 चक्र में यानी गरुड़ कमांडो है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, गाजियाबाद पुलिस को भी यहां पर सड़कों के सामने यहां पर लगाया गया है। एसीपी स्तर के यहां पर अधिकारी यहां पर एक गार्ड के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो किसी भी अगर कोशिश होती है, कोई दिक्कत होता है, तो गरुड़ कमांडो यहां पर पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही यह भी अनुमान आ रहा है कि अगले कुछ घंटों के बाद, रिफिल के बाद जो है, जिस हरकुलस विमान से शेख हसीना आई थी वो उड़ान भर सकता। तो ये जरूर इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि अभी और कुछ दिन जो है दिल्ली में शरण ले सकती हैं शेख हसीना। हालांकि ये तय नहीं है कि कितने दिन वो दिल्ली में रह सकती हैं, लेकिन जब तक वो दिल्ली में रहेंगी तब तक वो गरुड़ कमांडो के ही आसपास ही रहेंगी, उनकी सुरक्षा घेरा में रहेंगी। यानी थल से लेकर आसमान तक पूरी सुरक्षा घेरा उनका जो है चाक चौबंद कर दिया गया है। विपनेश, यानी पवन, आप कह रहे हैं, जो इनपुट आप दे रहे हैं कि यहां से शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, उनका विमान उड़ान भर सकता है, ऐसी जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उनका जो कब तक रहेंगे शेख हसीना इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस विमान से वो आई थी वो वापस ढाका जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि रिफिलिंग का जो सिस्टम था, जो समय था, वो उसमें पूरा हो चुका है। और क्या शेख हसीना इस विमान से किसी दूसरे देश में जा सकती है? ठीक है पवन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे दिल्ली से।